पिछली सरकार में युवाओं ने जो उस समय की वर्तमान सरकार थी उसका विरोध इसलिए किया क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो JOIT की भर्ती निकाली गई थी 817 पोस्ट कोड था जिसका वो करती भर्ती कोर्ट में लटका दी थी तथा HPU द्वारा जो वैकेंसीज निकाली गई थी उन पर जो है कोई भी प्रोसेस आगे शुरू नहीं की जा रही थी। परंतु जैसे ही कांग्रेस सरकार ने ये वादा किया कि हम जो है 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे तो पक्की नौकरी देंगे, 58 साल वाली नौकरी देंगे। परंतु हिमाचल प्रदेश सरकार में जो वर्तमान में सरकार है उसको भी 3 साल यहाँ पर होने को आए हैं, परंतु 1 लाख तो क्या, यहाँ पर टोटल 10 पक्की नौकरी यहाँ पर जो है ये गिनवा नहीं सकते हैं, जो कि इन्होंने हिमाचल प्रदेश राजकीय चयन आयोग, जिसका नाम जो है पहले हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था रखा था, उन्होंने एक भर्ती कंडक्ट नहीं करवाई। तो जैसे नाहन के युवाओं ने आज जो है विरोध प्रदर्शन किया, पूरे हिमाचल के युवाओं को ऐसे ही प्रदर्शन करना होगा जिससे जो है ये ट्रेनिंग पॉलिसी हिमाचल प्रदेश सरकार वापस ले। आप सभी का धन्यवाद। देखिए, युवाओं को हर बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इसके पीछे का कारण है हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा एक जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को लाया गया है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। इस प्रकार की पॉलिसी को सरकार को हर हाल में वापस लेनी होगी। ये सरेआम जो है युवाओं का शोषण हो रहा है। या आप जो नोटिफिकेशन निकाली है उसमें सीधा सीधा लिख दो कि 2 साल बाद आपको किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जितने भी जो कर्मचारी है जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से लगेंगे वो सीधे सीधे क्या है 2 साल बाद रेगुलर होंगे। या तो आप ऐसा करें या जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को वापस लो। दूसरी चीज, पिछले 3 सालों से किसी भी प्रकार की कोई भर्ती नहीं हो पा रही है। HPRC के माध्यम से कोई भी भर्ती अभी तक नहीं हुई। तो मेरा प्रदेश सरकार से निवेदन है कि आप इस पर जल्द से जल्द कोई संज्ञान ले, क्योंकि युवा अब इस कदर जो परेशान हो चुका है कि अब शायद अगला कदम उसका क्या होगा खुद उसे पता नहीं है। तो जल्द से जल्द जितने भी रिक्त पद है उन सभी पदों को भरे जाए, चाहे JOIT है, शिक्षक के पद है, पटवारी के पद है, जो भी पद है वो आप जल्द से जल्द भरने का प्रयास करें। तीसरी चीज, 3 साल हो चुके हैं आपको, परंतु आप अभी तक ऑनलाइन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार नहीं कर पाए। हम चाहते इस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन हमें नहीं चाहिए। आप ऑफलाइन के माध्यम से क्या है भर्ती करवाए, परंतु इस प्रकार से हम अपना शोषण नहीं सह सकते कि 3-4 साल हम और इंतजार करें। फिर उसके बाद हाल ही में जो एक कल नोटिफिकेशन निकाली प्रदेश सरकार द्वारा कि 1295 पद जो है JBT के भी डिटोल कर दिए है, उस पर फिर से प्रोसेसिंग चलेगी और फिर जो है वो पद क्या है घटकर हमारे पास आएंगे। तो सरेआम युवाओं का शोषण हो रहा है। हम आप सभी मीडिया बंधुओं से भी कहना चाहेंगे कि हमारी आवाज को जल्द से जल्द आप सरकार तक पहुंचाए और सरकार इस चीजों पर क्या है जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई करे, नहीं तो युवा फ्रस्ट्रेट होकर ना जाने कौन सा कदम उठा लेगा। जी, आज का युवा हताश है, आज का युवा बेरोजगार है, लेकिन प्रदेश सरकार के कारणों तक अभी तक कोई भी जूत तक नहीं रही है। हम देख सकते हैं कि पिछले 2 वर्षों से किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं आया है। लाइब्रेरियों में युवा बैठे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार तुगलकी फरमान जारी करती है और युवाओं का दिन प्रतिदिन शोषण हो रहा है। एक तरफ प्रदेश सरकार रोजगार देने की बात करती है, लेकिन झूठे दिलासे देकर युवाओं के साथ ठगी होती है। यहाँ लाइब्रेरी के अंदर शिमला हो, नाहन हो, गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ रहे हैं और 10 से 12 हजार रुपए मानसिक खर्चा है उनका। हम देख सकते हैं कि 2 सालों से कोई भी रोजगार नहीं आया है। कम से कम माँ बाप के 2 से 4 लाख रुपए की उन्होंने माँ बाप गरीबी की ओर धकेल दिया है। प्रदेश सरकार, अब हम सबको जागृत होने की आवश्यकता है, सभी युवाओं को जागृत होने की आवश्यकता है और इस प्रदेश सरकार को पीछे धकेलने की आवश्यकता है। इसको लेकर हमारा कहना है कि जो ये जो ट्रेनिंग पॉलिसी है इसे वापस ले सरकार, और 2022 से कोई भी पोस्ट नहीं आई है। हम इंतजार करते हैं भर्ती हुआ की भर्तियां आएगी, हम लाइब्रेरियों में बैठे रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी भर्तियां नहीं आई है। और HPRC के थ्रू TGT, JBT और पटवारी जितनी भी भर्तियां जल्द से जल्द करवाई जाए और हमारी जो भर्तियां होगी HPRC के थ्रू वो ऑफलाइन हो, OMR शीट बेस्ड हो, वो ऑनलाइन नहीं करवाई जाए और जितनी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनको हटाया जाए ताकि युवाओं को मौका मिले।